हर हर महादेव एक्वेरियस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो एक्वेरियस थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 10 डेज आप लोगों की लव लाइफ में और आप लोगों के करियर में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ न्यू ब्लेसिंग्स है, अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो क्या गाइडेंस है, क्या कुछ आप लोगों ने एक्शंस लेने हैं, क्या कुछ आपको जानने की ज़रूरत है। ओवरऑल सब कुछ हम देखेंगे। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लाखों एक्वेरियस की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। तो जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से, करंट लाइफ की स्टोरी से रेजनेट करता है वो आप रख लेना, और जो नहीं करता है वो शायद किसी और के लिए हो सकता है। फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। एट ऑफ कप्स, द सन, एस ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Swords, the Moon, the Tower, Seven of Swords, Six of Wands, Six of Cups, Seven of Pentacles, Three of Swords, King of Wands, Eight of Pentacles, Two of Wands, Eight of Wands, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे आप लोगों के करियर के बारे में। तो लव लाइफ में मैं बता देती हूँ कि क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 10 डेज में। तो सबसे पहले तो एक्वेरियस मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप जो है वो कोई कॉमन पर्सन नहीं है। आप लोग एक डिवाइन सोल हो, और नो डाउट आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी चली हुई है। आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, ठीक है। और आप लोगों की लव लाइफ में ना इस वक्त आप थोड़े से जो है उतार चढ़ाव आप देख रहे हो। कुछ लोगों का तो यहाँ पर ऐसा भी आया है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा भी आया है कि किसी करीबी ने बहुत दिल दुखाया है, धोखा दिया है, जिससे उम्मीद भी नहीं थी। उसने, किसी पर्सन ने ऐसा काम किया है, दिल तोड़ा है आप लोगों का, ये मैं देख पा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो भी कुछ हुआ ना आप लोगों के साथ, वो ना आप लोगों को एक चीज़ समझना है। यहाँ पर ना 8 नंबर के दो कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं, जो कि दिखा रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर तो हो, क्योंकि 7 नंबर के कार्ड भी आए हैं। लेकिन ना आप लोगों के साथ ये जो भी कुछ हुआ, ये आप लोगों का कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के आपके कुछ ऐसे मतलब कर्मास वगैरह रहे हैं, कुछ ऐसे बैगेजेस रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनकी क्लींजिंग जो है वो यहाँ पर हुई है, या यूँ कहीं तो नेक्स्ट 10 डेज में होने वाली है। यानी कि जो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनका भी कहीं ना कहीं सेपरेट होने वाले हैं वो अपने पार्टनर से हमेशा के लिए। और कुछ तो ऐसे हैं जिनके साथ धोखा हो गया है, और वो देख रहे हैं कि क्या पार्टनर वापस आ जाएंगे। तो अगर दोनों सिचुएशन आप लोगों की है, या दोनों में से कोई एक है, तो मैं बता दूं कि अभी तक आप जिस किसी के भी साथ थे वो पर्सन जो है, या फिर जिस किसी के भी साथ हैं आप, वो पर्सन जो है अच्छा नहीं है, जेन्युइन नहीं है, वो एक झूठा इंसान है।
आप लोगों को वो खुश नहीं देखना चाहता है, जानबूझ के उसने आप लोगों के साथ में चीटिंग किया है। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि हमारे साथ जो भी कुछ होता है ना, वो इसलिए नहीं होता है कि हमको दुख पहुँचे या हमको ईश्वर सबक सिखाना चाहते हैं। हमारे हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे पास्ट कर्मा के कुछ बैगेजेस होते हैं जो हम ना इस कर्मा में, इस लाइफ में भी लेकर के आते हैं। तो वो आपके क्लीन हुए हैं, ठीक है, हो चुका जो होना था, गया वो पर्सन, ठीक है, उससे भी आपको कोई जेलसी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यूनिवर्स को आपको धन्यवाद करने की ही ज़रूरत है कि यूनिवर्स ने जो है आपके कर्मा को साफ़ किया, ठीक है। तो भाई उस पर्सन को भूल जाओ, बहाना चाहे कुछ भी बना हो, वो पर्सन ठीक तो नहीं था ना। और ठीक वो क्यों नहीं था? वो ठीक इसलिए ही तो नहीं था क्योंकि वो आपकी किस्मत में ही नहीं था। वो तो आपको सिर्फ कुछ सिखाने के लिए आया था, ठीक है। तो उस पर्सन को भूल जाओ, क्योंकि नेक्स्ट 10 डेज़ में या यूँ कहीं तो आने वाले 1 से 2 महीने में आप लोगों की लाइफ में ना एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग आ रही है। और वो बड़ी न्यू बिगनिंग क्या है? वो बड़ी न्यू बिगनिंग ये है कि आप लोगों की लाइफ में, अभी तो आप एक कार्मिक रिलेशन में थे, लेकिन अब फाइनली आप लोगों का जो पास्ट लाइफ का सोलमेट है वो आने वाला है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड दिखा रहा है कि आपका दिल टूटा है, दिल तोड़ा है किसी ने। और 6 ऑफ कप्स बता रहा है कि अब आप लोगों की लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो कि आपका सोलमेट है, जिसके साथ आपकी शादी होने लिखी है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट बाद 6 ऑफ कप्स, तो नो डाउट अब वो पर्सन आने वाला है फाइनली आप लोगों की लाइफ में, जिसके साथ आपकी शादी होगी, जो आपके पास्ट लाइफ का आपका सोलमेट है। आप दोनों एक ही आत्माएं हो, अब फाइनली आप लोगों का मिलन होने वाला है। और ना आप लोगों को यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आप लोगों को ना यहाँ पर बाबा महादेव की भक्ति करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो और यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में चेंज लाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पर स्पिरिचुअल होने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं होंगे तो आप अपनी इस सैड वाली, डिप्रेसिव वाली एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाओगे, आप अपने पास्ट को नहीं छोड़ पाओगे। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज़ में और ये जो आने वाला सावन है, इसमें जितना हो सके बाबा महादेव की भक्ति करो, उनसे प्रे करो कि वो आपकी लाइफ से बुरे लोगों को बाहर निकाले और अच्छे पार्टनर की जो है आपकी लाइफ में एंट्री हो। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है आपके पास। आपके साथ जो ये कुछ भी गलत हुआ ना एक्वेरियस, वो इसीलिए हुआ और इसी टाइम पर क्यों हुआ, ठीक है। ये रीडिंग अभी क्यों आई, ऐसी रीडिंग, ऐसी टाइप की रीडिंग अभी क्यों आई? वो इसीलिए आई क्योंकि सावन आने वाला है और कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि बाबा महादेव की भक्ति करो। ये मैं कैसे बोल रही हूँ? द मून का कार्ड आया है। चंद्रमा ग्रह भी आपका वीक है, कमज़ोर है। चंद्रमा ग्रह को प्रसन्न करने के लिए महादेव पर जल अर्पित किया जाता है, महादेव की सेवा की जाती है, शिवलिंग की, ठीक है। उससे आपका जो चंद्रमा ग्रह है वो प्रसन्न होता है, खुश होता है, जिससे आपकी लव लाइफ में जो भी कुछ ऑब्स्टिकल्स, जो भी रुकावटें, जो भी कुछ मेंटल इश्यूज आप लोगों को हो रहे हैं, जो भी डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी कुछ हो रहा है, उनसे ना ये आप लोगों को मतलब प्रोटेक्ट करते हैं चंद्रमा ग्रह जो है। तो वो आप लोगों को चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए बाबा महादेव की भक्ति करना जितना हो सके नेक्स्ट 10 डेज़ में और आने वाले 1 महीने तक, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप स्पिरिचुअल पर्सन तो है ही, नो डाउट। 7 नंबर के 2 कार्ड्स आए हैं। तो यूनिवर्स ने ना आप लोगों की पूरी प्लानिंग की हुई है आपकी लाइफ की, कि किस तरीके से और कब आप लोगों को क्या देना है, सब यूनिवर्स के हाथ में है। आप अपनी टेंशन मत लीजिए। आप जो सिर्फ बताया जा रहा है, जो गाइडेंस दी जा रही है, उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अभी आप लोगों को मूव ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर देखो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है यहाँ पर, और देखो द लवर्स का कार्ड भी आया है। मेजर अरकाना का द लवर्स का कार्ड ट्रू लव को, ट्रू सोलमेट को दिखा रहा है। और जो चला गया है, देख रहे हो आप, बॉटम ऑफ द डेक पूरी स्टोरी बता रहा है आप लोगों की
कि जो चला गया है सिर्फ उसे मत देखो, जो बचा हुआ है उसे देखो भाई, और मूव ऑन करो, बाहर निकल जाओ इस रिलेशनशिप से हमेशा के लिए, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि जितना जल्दी मूव ऑन करते हो और यूनिवर्स को अपना थोड़ा समय देते हो, भक्ति करते हो, तो चीज़ें जो हैं वो बहुत आगे बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, तो करना उस चीज़ को, ठीक है। लव लाइफ के लिए यही गाइडेंस थी। जो यहाँ पर सिंगल हैं, ठीक है, क्योंकि सिंगल लोगों की भी एनर्जी आई है यहाँ पर, जो सिंगल हैं शादी का वेट कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो एक अच्छा रिलेशन आने वाला है आप लोगों की लाइफ में, कोई ऐसा रिश्ता आने वाला है जिससे आप लोगों की शादी होगी। बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग, आपके किस्मत का जो सूर्य है वो फाइनली अब चमकने, उदय होने वाला है, चमकने वाला है, ठीक है। तो पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। बस जो करंट में आप लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ है सब भूल जाओ एक्वेरियस, ठीक है। और जो यहाँ पर सिंगल हैं, आप लोगों को भी यही बोला जा रहा है कि आप भी स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आपका भी ये जो है स्पिरिचुअलिटी की और ज़्यादा आगे बढ़ने का समय है, और यूनिवर्स से प्रे करने का समय है अपने लिए। ये परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए कि यूनिवर्स के चरणों में पड़ जाओ, बाबा महादेव के चरणों में गिर जाओ और उनसे प्रे करो अपने लिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको अपनी लाइफ में सब कुछ मिलेगा। प्रूफ मैंने दिखा दिया है। द लवर्स का कार्ड भी आया है, मैरिज का कार्ड भी आया है, सोलमेट का कार्ड भी आया है, ठीक है। करना इस चीज़ को जो मैंने बताया है, बाबा महादेव की भक्ति करना। यहाँ पर भी देख रहे हो आप, ग्रहण लगा हुआ है लाइफ में, चंद्रमा सूर्य एक साथ आए हुए हैं। ऐसी स्थिति तब बनती है जब ग्रहण की स्थिति होती है। तो इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से, इस समय से बाहर कौन निकालेगा? बाबा महादेव निकालेंगे भाई। तो बाबा महादेव की भक्ति करो। तो एक्वेरियस, ये थी आप लोगों की लव रीडिंग। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में। तो एक्वेरियस, अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में कि करियर में क्या कुछ होने वाला है। तो करियर के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। नो डाउट अभी की जो आपकी करियर में सिचुएशन चल रही है वो थोड़ी सी जो है स्टक सिचुएशन चल रही है, लेकिन वो जो सिचुएशन आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे करियर में तो बिल्कुल सब कुछ रुका पड़ा है, मैं तो स्टक हूँ अपनी लाइफ में, है ना। तो क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, आप तो बहुत मेहनती हो कहीं ना कहीं। हाँ, ये भी मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को लेकिन रिजल्ट्स थोड़ा देर में मिलते हैं कहीं ना कहीं। तो आपको तो ऐसा लग रहा है करंट में कि आप लोगों की जो करियर में लाइफ है वो एकदम स्टक हो गई है। लेकिन मैं बता दूं कि बिहाइंड द सीन पता है क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। आप लोगों की लाइफ में ये चल रहा है कि आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, एक आध्यात्मिक यात्रा पर हो, ठीक है। और यूनिवर्स आप लोगों को बहुत कुछ देना चाहते हैं। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि द सन का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, जो कि दिखाता है एक बहुत बड़ी नई शुरुआत को, एक बहुत बड़ी न्यू अपॉर्चुनिटी को, न्यू अवसर को आपके करियर में। ये आपके जॉब वगैरह में भी हो सकता है कि कोई नई जॉब का ऑफ़र आ सकता है, कोई इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, ठीक है। और ये ना कहीं एग्ज़ाम क्रैक होने को भी बता रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि जो भी कुछ आप मेहनत करोगे नेक्स्ट 10 डेज़ में, तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट आप लोगों को ज़रूर मिलने वाली है, ठीक है। और मिलेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर जो हो। नो डाउट अभी आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो बहुत स्लो चल रही हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हो जिसमें ना थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन बाद में एक बहुत बड़ी जीत मिलती है। बाद में आप उस फील्ड में एक बहुत टॉप पर जाते हो, ठीक है। तो आपके फ्यूचर में भी काफ़ी कुछ अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट 10 डेज़ में। तो नेक्स्ट 10 डेज़ की एनर्जी सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो यहाँ पर गिव अप करने का सोच रहे हैं ना करियर में, क्योंकि स्टक फील कर रहे हो, तो स्टक आपकी लाइफ नहीं है। बिहाइंड द सीन प्रोसेस जारी है। यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में 3 कार्ड्स, लगातार 3 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो न्यू बिगनिंग को दिखा रहे हैं। कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, कुछ ना कुछ मनी का गेन होगा आप लोगों को नेक्स्ट 10 डेज़ में, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कुछ हमारे
एक्वेरियस को यहाँ पर कुछ फेलियर्स भी मिले हैं, जिस वजह से थोड़ा सा आप डिमोटिवेट फील कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो आप लोगों को डिमोटिवेट फील करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत करते रहो, ठीक है। और पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मुझे पता है इस समय आप थोड़ा सा जो है ऐसे थोड़े हार से जाते हैं ना, ऐसे हो गए हो, लेकिन आप देखो चीज़ें कंप्लीट होने ही वाली है, लेकिन आप वेटिंग में खड़े हो, है ना। तो आप एकदम सही रास्ते पर हो, बस मेहनत करो जितना हो सके। आप लोगों को किंग वाली हायर पोजीशन ज़रूर मिलेगी, आप लोगों के यहाँ पर पोस्ट भी बढ़ सकती है, आप लोगों की पोजीशन बढ़ सकती है, नई जॉब का ऑफ़र आ सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी है कि कोई पुरानी जॉब आपकी छूट सकती है, और वो क्यों हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन ना उससे अच्छा आपको देना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आप स्टक फील कर रहे हो, वहाँ पर आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकी हुई थी। लेकिन ना कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं नेक्स्ट 10 डेज़ में, जो आप लोगों को एक हायर पोजीशन दिलाएंगे, जो आप लोगों को एक दिशा देंगे, ठीक है, करियर में आगे बढ़ने की और एक सही रास्ते पर बढ़ने की, ठीक है। तो सबसे पहले जो जितने भी यहाँ पर डिमोटिवेट हुए पड़े हैं, तो भाई पहले अपने मन को समझाओ, क्योंकि आपकी किस्मत में अच्छा लिखा हुआ है, विक्ट्री का कार्ड है, द सन का कार्ड करियर में, ठीक है। और कुछ ना कुछ 10 डेज़ के लिए ये भी आया है, न्यू अपॉर्चुनिटी तो आ ही रही है। साथ ही डिवाइन आप लोगों को ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ भी दे रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज़ में, जिनको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हो, एक्शन ले लेते हो पूरे फोकस के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, तो आप लोग ना काफ़ी कुछ अचीव कर पाओगे, ठीक है। विक्ट्री और जीत आप लोगों को आपके करियर में ज़रूर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर भी पोजीशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के करियर में, ठीक है। और ना यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है, तो कुछ ना कुछ आप नया शुरू करने का सोच रहे हो नेक्स्ट 10 डेज़ में, तो भाई शुरू करो, कंफ्यूज्ड मत हो। जो भी कुछ आप लोगों ने सोचा है, जिस फील्ड में आगे बढ़ने का सोचा है, बस उस एम को पकड़ करके लग जाओ मेहनत में। सफलता और ग्रोथ आप लोगों को आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, इसीलिए आप लोगों की लाइफ में थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन वो ऑब्स्टिकल्स इसीलिए आ रहे हैं, वो जो भी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं आप लोगों की करियर लाइफ में, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आप हार मान जाएं एक्वेरियस, वो इसलिए आ रहे हैं ताकि यूनिवर्स आप लोगों को रेडी कर रहे हैं। क्योंकि जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं उनकी लाइफ में जो भी कुछ घटित होता है वो यूनिवर्स के द्वारा ही घटित किया जाता है, तो यूनिवर्स आप लोगों को और मजबूत बना रहे हैं, ठीक है। जो फील्ड मतलब कि जो पोजीशन यूनिवर्स ने आप लोगों को देनी है, उसके लिए यूनिवर्स आप लोगों को सिखा रहे हैं कि पेशेंस के साथ आगे बढ़ना क्या होता है, ठीक है। तो पेशेंस बनाओ, आप में कोई कमी नहीं है, आप इंटेलिजेंट हो, आप लोगों को अच्छे थॉट्स आते हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल आपका काफ़ी अच्छा है। बस कभी कभी पेशेंस ना होने के कारण, धैर्य ना रख पाने के कारण डिमोटिवेट हो जाते हो, ठीक है, डिले हो जाते हैं आपकी लाइफ में। तो उस चीज़ से ये जो भी डिले वगैरह होते हैं आपकी लाइफ में, इस चीज़ से आपको बाहर कौन निकालेगा। इस चीज़ से ये जो भी कुछ रुकावटें, जो भी कुछ ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस और जो भी कुछ देरी, डिलेज आप फेस करते हो अपनी करियर लाइफ में, इससे बाहर आपको कौन निकालेगा, तो यूनिवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो जितना हो सके, यहाँ पर मून के 2 कार्ड्स आए हैं, तो बाबा महादेव की भक्ति करो, चंद्रमा ग्रह को मजबूत करो। आपकी चंद्रमा ग्रह जो है वो कमज़ोर है, उसको मजबूत करने के लिए बाबा महादेव की भक्ति करो। जितना हो सके पूरा सावन और नेक्स्ट 10 डेज़ में शुरुआत करो अपनी स्पिरिचुअलिटी की, क्योंकि ना आप लोगों में कहीं भी कमी नहीं है, बस आप लोग ना थोड़ा सा अपने करियर के चक्कर में स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस नहीं कर पाते हो। दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाओ भाई, दोनों चीज़ों में बैलेंस बना करके चलोगे तो सब कुछ मिलेगा लाइफ में। बहुत ज़्यादा समय देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सावन शिवलिंग पर जल अर्पित भी कराएंगे तो वो भी बहुत है,
तो करो भाई इस चीज़ को, अगर लाइफ में कुछ अच्छा पाना चाहते हो। और कुछ ना कुछ है ना भाई, चेंज आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, कुछ ना कुछ आपके पुराने पैटर्न्स हैं जो कि ख़त्म हो रहे हैं और जिनको छोड़ने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि उस वजह से ये आपका लेज़ीनेस भी हो सकता है, कुछ ना कुछ आपकी ऐसी नेगेटिविटी है आपके मतलब विचारों में हो सकती है कैसे भी, या हो सकता है आपको पहले काफ़ी फेलियर्स मिले हैं इस वजह से भी कि आप ना बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है। पेशेंस की बात यहाँ पर की जा रही है। सफलता आप लोगों को ज़रूर मिलेगी अगर आप डिसिप्लिन के साथ अच्छी स्ट्रैटेजी बना करके अपने करियर में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करके अगर आगे बढ़ोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। बस थोड़ा सा यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने पास्ट से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिस वजह से आप थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। तो उस चीज़ से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। बाकी आपको सफलता और कुछ ना कुछ अचीवमेंट, कुछ ना कुछ विक्ट्री और कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 10 डेज़ में मिलते हुए मैं देख रही हूँ आप लोगों को। और देख लेते हैं कि बाबा महादेव यूनिवर्स आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो जो भी यहाँ पर लव लाइफ में परेशान हैं और जो भी अभी तक करियर में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे थे, चैलेंजेस फेस कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वर्ल्ड का कार्ड आया है ना, ये पता है कब आता है? आप लोगों के एक्वेरियस, आप लोगों की लव लाइफ में और आप लोगों के करियर में आप लोगों का जो कार्मिक सिस्टम था, जो कार्मिक चीज़ें थी, आपकी कार्मिक बैगेजेस थी, वो कार्मिक जो सिस्टम था वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों का कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी कुछ इस सावन और नेक्स्ट 10 डेज़ में आप जो भी कुछ भक्ति करोगे और यूनिवर्स से सॉरी बोलोगे, बाबा महादेव से सॉरी बोल के एक नई शुरुआत करोगे, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही नई शुरुआत का आ गया था आप लोगों के लिए। नई शुरुआत करोगे आपकी लव लाइफ के लिए और आपके करियर के लिए। तो मैं बता दूं कि आपका जो दुखी वाला साइकिल था ना, जो आपके डिलेज हो रहे थे, वो साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब यूनिवर्स आप लोगों को देना चाहते हैं जो, ठीक है, जो भी कुछ आपको चाहिए। बस अब ये वो समय आ गया है कि आप लोगों को यूनिवर्स पर विश्वास रखना है, ठीक है, और थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना है आप लोगों को। लव लाइफ के लिए यही है कि आपका सोलमेट आने वाला है। ये कार्ड सोलमेट को भी दिखाता है और करियर में भी यही दिखाता है कि अभी तक जो भी कुछ आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, वो आप लोगों के कार्मिक बैगेजेस थे जो फाइनली अब ख़त्म हो रहे हैं और आप लोगों की एक नई जर्नी की, एक नई सफलता की जर्नी की आप लोगों की शुरुआत होने जा रही है नेक्स्ट 10 डेज़ में, और यूँ कहे तो 1 महीने में, ठीक है। तो ये जो महीना है ना, ये सावन का महीना कहीं ना कहीं हमारे एक्वेरियस के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि काफ़ी कार्ड्स ऐसे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि बाबा महादेव का आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद है, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि बच्चे मेरी शरण में आओ, मुझसे प्रे करो अपने लिए, बाबा आपको सब कुछ देंगे। बस थोड़ा सा समय आप सावन में बाबा महादेव के लिए निकालना। जो आपको चाहिए आपके करियर में वो आपको मिलेगा, जो लव लाइफ में चाहिए वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये कार्ड मेनली स्पिरिचुअल होने की बात करता है, ठीक है, स्पिरिचुअल होने की बात करता है मेनली ये कार्ड। गाइडेंस यही थी। और देखो ये कार्ड फिर से आ गया आप लोगों के लिए। मैंने बॉटम ऑफ द डेक दिखाया था ना आपको। यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहे हैं, जो चला गया है उसे भूल जाओ, अब जो नया आने वाला है उसके लिए एफर्ट्स लगाओ, उसके लिए एक्शन लो। नई चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स ने सोच रखी हैं और वो काफ़ी अच्छी हैं। तो पुरानी चीज़ों को भूल जाओ, मूव ऑन करो अपने पास्ट से, ठीक है, और चेंज लाओ अपने अंदर। 5 नंबर का कार्ड है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जो भी आपके पुराने तरीके थे सफलता प्राप्त करने के, उनमें थोड़ा चेंज लाओ, अपने गुरुओं से ज्ञान लो, ठीक है, और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। सेवन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन। 7 ऑफ कप्स बोल रहा है, अगेन 7 नंबर का कार्ड। तो आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, ठीक है।
बस आप लोगों को बोला जा रहा है, केतु का कार्ड आ गया है यहाँ पर। ये भी बोलता है कि बाबा महादेव की भक्ति करो, जिससे आपकी लाइफ में जो भी कुछ ब्लॉकेजेस हैं वो आप लोगों के दूर होंगे। और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न से बचना, इल्यूज़न से बचना। जिस भी चीज़ में, जिस भी मतलब फील्ड में, मतलब अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में अगर आप लोगों को ना मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा ना एनालाइज करना चीज़ों को कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए सही नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी आ सकती हैं आपकी लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज़ में, जो आपको भटका सकती हैं आपके रास्ते से, लेकिन आपको भटकना नहीं है। और इस भटकने वाली सिचुएशन से यूनिवर्स ही आपको बचाएंगे, ठीक है। तो अगर यूनिवर्स के सानिध्य में रहोगे तो यूनिवर्स आप लोगों को भटकने नहीं देंगे। और यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो देख रहे हो आप, आपका ओरा बनने वाला है। ओरा किसका बनता है? स्पिरिचुअल पर्सन का बनता है। तो बाबा महादेव की भक्ति करना आप लोगों के जीवन में ना चमक आएगी, ठीक है। और यूनिवर्स के प्रति सरेंडर करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने कर्म को यूनिवर्स के प्रति, अपने कर्म को, अपने एक्शंस को और अपने समय को सब कुछ अपना सरेंडर कर दो, समर्पित कर दो यूनिवर्स के प्रति। उन्होंने आपके लिए सोच रखा है कि कब आपको क्या देना है। पूरा पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल होने के लिए भी ये कार्ड बोलता है और बोलता है कि बस विश्वास रखो, यूनिवर्स आप लोगों का अच्छा ही करेंगे और बस कन्फ्यूजन से बचना, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक। तो सफलता तो देखो, ग्रोथ और सफलता आप लोगों को मिलेगी ज़रूर। बस अपना जो कर्म है वो करते रहिए, ठीक है एक्वेरियस। तो जो भी कुछ मैंने बताया इस पर आप लोग अमल करना इसको, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में और फिर देखना कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। तो एक्वेरियस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को धन्यवाद ज़रूर करना। और अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल के अबाउट में आप लोगों को मेरा नंबर दिख जाएगा, डिटेल्स दिख जाएंगी। आप लोग जो है रीडिंग परचेज़ कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में मैं आप लोगों की लाइफ को, आपकी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बाबा महादेव से पूछ करके सारी बातें बताने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पर ऐसे स्टक हो जिसका सॉल्यूशन आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कुछ, तो आप लोग जो है पर्सनल रीडिंग ज़रूर लें, ठीक है। इस सावन कुछ ना कुछ चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। तो करना इस चीज़ को अगर आपको अच्छा लगे। तो एक्वेरियस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।